हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आज हम जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में आया था वो करने वाले हैं और साथ में हम इस टॉपिक पर एमसीक्यू भी करेंगे वीडियो के एंड में। चलिए, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 इसको इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले राज्यसभा में। कब किया था राज्यसभा में इंट्रोड्यूस्ड? 5 अगस्त 2019 में। और किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, जो कौन है? मिस्टर अमित शाह। और अभी इनको एक नई मिनिस्ट्री दी गई है, वो है जो इनको नई मिनिस्ट्री दी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, ये नई मिनिस्ट्री इस बार बनाई है। और ये जो डे है कोऑपरेटिव डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई को। और इस बार कब था फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई? ऑन 3rd ऑफ जुलाई को। तो मतलब इस साल ये 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया हमने। क्या सेलिब्रेट किया 3 जुलाई को? कोऑपरेटिव डे। अब दिन से मुझे याद आ गया, क्या आपको याद है सभी दिन 1 को कौन सा डे होता है? 1 को होता है डॉक्टर्स डे, सीए डे और पोस्टल वर्कर्स डे। ठीक है। 2 को कौन सा होता है? 2 को होता है नेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 को क्या होता है? 3 को मैंने अभी बता दिया, कोऑपरेटिव डे, यानी कि फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई को हर साल। इसके बाद आता है आपको 10 को होता है नेशनल फिश फार्मर डे। 11 को होता है क्या? 11 को होता है पॉपुलेशन डे। ठीक है, पॉपुलेशन डे, ये हो गया 11। इसके बाद 12 को क्या होता है? 12 को होता है मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे। ठीक है, ये डेज आपको याद रखने हैं। 15 को क्या होता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यूथ स्किल डे। इसके बाद 16 को होता है ICAR का फाउंडेशन डे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 17 को होता है हमारा इंटरनेशनल जस्टिस डे, इंटरनेशनल जस्टिस डे। 18 को होता है हमारा क्या होता है? नेल्सन मंडेला डे, 18 को होता है नेल्सन मंडेला डे। 20 को होता है हमारा चेस डे, चेस डे होता है 20 को। 21 को होता है हमारा ब्रेन डे। कौन सा? ब्रेन डे। ब्रेन डे होता है 22 को। 23 को होता है हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 हो गया। 24 को होता है हमारा गर्ल चाइल्ड डे, बालिका दिवस जिसको हम बोलते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसके बाद 25 को होता है हमारा ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। ठीक है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। 25 हो गया। 26 को करगिल विजय दिवस। ठीक है, करगिल विजय दिवस। तो करगिल विजय दिवस के जो मेन सुपर हीरो थे उनका नाम था विक्रम बत्रा, जिन पे अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी आई है। इट इज़ अ वेरी नाइस मूवी। मैं तो कहूँगी मस्ट वॉच मूवी है, आप ज़रूर इसको देखना। शेरशाह मूवी का नाम है। कहाँ पहुँचे हम पहुँच गए 26 करगिल विजय दिवस के साथ। 26 को मैनग्रोव डे भी होता है। 27 को होता है CRPF का रेजिंग डे। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फाउंडेशन डे भी कब होता है? 27 को। अब आते हैं 28 पर। 28 को होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। एंड द लास्ट इज 30 जुलाई। 30 जुलाई को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। एंड होता है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो डे होता है, डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपको ये दिन रटे हुए होने चाहिए, चाहे वो जुलाई हो, चाहे वो अगस्त हो, चाहे वो कोई भी दिन हो। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। पॉलिटी में ये सब नहीं है, मैंने आपको जनरली बताया है। एक ना एक दिन तो पूछ लेते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। द बिल प्रोवाइड्स फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जो बिल है रीऑर्गेनाइजेशन का, इसमें हम रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसको अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। एक हो गई जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया लद्दाख। पहले ये एक ही था, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बिल है इसने क्या रीऑर्गेनाइजेशन किया?
स्टेट हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, इसको रीऑर्गेनाइज किया। पहला इन्होंने बना दिया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको एक लेजिस्लेचर दिया है। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक ही था तो हमारे पास बाई कैमरलिज्म होता था, बाई कैमरलिज्म। इसमें हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी। लेकिन अब जो यूटी है, जम्मू कश्मीर की यूटी के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसको एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। और जो लद्दाख है, लद्दाख के पास कोई हाउस नहीं है, इसको कुछ भी नहीं दिया है। तो यूनियन टेरिटरी जो होगा ये विदाउट लेजिस्लेचर होगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, करगिल एंड लद्दाख, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रिमेनिंग टेरिटरीज हैं जो उस टाइम की एग्जिस्टिंग स्टेट में थी, यानी 20 डिस्ट्रिक्ट्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात कर दें तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं ये, जिस एडमिनिस्ट्रेटर को ये अपॉइंट करेंगे वो रूल करेगा, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। लद्दाख की जो होगी उसको प्रेसिडेंट करेंगे, ये भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा करवाया जाएगा, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अब क्या है? द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्ट्रेड, ओके, दिस इज रिपीटेड हियर। अब है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बिल है ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स असेंबली में कितनी होंगी? 107। इसमें से 24 सीट है ये वैकेंट होंगी, किसके लिए? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। फर्दर जो सीट्स होंगी वो रिजर्व रहेंगी एससीज के लिए और एसटीज के लिए, जितनी उनकी पॉपुलेशन है यूटी में। जम्मू कश्मीर की यूटी में जो पॉपुलेशन है, लद्दाख को अब अलग कर दिया, लद्दाख की पॉपुलेशन इसमें काउंट नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे 2 मेंबर्स को जो विमेन को रिप्रेजेंट करेगी असेंबली में, अगर विमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से असेंबली में नहीं है तो। असेंबली की टर्म अब क्या होगी? 5 साल, जो पहले कितनी थी? 6 इयर्स थी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बुला सकता है असेंबली को एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ तो बुलाना ही बुलाना है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉज बना सकती है फॉर एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में नहीं बना सकती, जम्मू कश्मीर का कोई भी पार्ट होगा वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर हमारे स्टेट का कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ को हम कोई भी चीज़ में हम लॉज बना सकते हैं। एनी मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट, जो भी मैटर्स जो है वो कंकरेंट लिस्ट मेंशन्ड है वो भी हम लॉज बना सकते हैं। तो फेडरल लिस्ट होती है हमारे यहाँ पे, क्या है? एक फेडरल लिस्ट है, ठीक है, फेडरल लिस्ट है। फेडरल लिस्ट में क्या क्या आ जाता है? एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं। कंकरेंट लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट में स्टेट बनाती है। अब यूटी है, यूटी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसमें यूटी लॉ बनाएगी। कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकता है। तो यूटी है तो यूटी के केस में यूटी भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकता है। फर्दर द पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू मेक लॉज इन एनी रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब पार्लियामेंट भी कोई भी लॉ बना सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। काउंसिल की बात कर ले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मेंबर्स होंगे असेंबली के। द काउंसिल विल एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो काउंसिल होगी वो एड और एडवाइस करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, जो भी मैटर्स होंगे कि ऑन मैटर्स दैट द असेंबली हैज़ पावर्स टू मेक लॉज, उन मैटर्स पर जिन पर असेंबली के पास राइट्स या पावर्स होंगे लॉज बनाने के। चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? ये कम्युनिकेट करेगा जितने भी डिसीजंस होंगे काउंसिल के, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाकर बताएगा जो भी डिसीजंस ये लोग लेंगे। कौन बताता है? चीफ मिनिस्टर बताता है। चीफ मिनिस्टर एक चैनल का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, ठीक है। अब है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी द कॉमन हाई कोर्ट। अब देखना, याद रखना, लद्दाख और जे.एंड.के का कॉमन हाई कोर्ट है। फर्दर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास एडवोकेट जनरल भी होगा जो लीगल एडवाइस देगा गवर्नमेंट को
यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होगी तो एडवोकेट जनरल क्या करते हैं, ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। वैसे ही अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंटर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको अबॉलिश कर दिया है। अपॉन डिसोल्यूशन जो भी बिल्स पेंडिंग थे काउंसिल में वो लैप्स हो गए हैं। एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी फॉर वेरियस पर्पसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए एडवाइजरी कमेटीज भी सेटअप कर सकती हैं। किस किस मामले में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन द टू यूनियन टेरिटरी। अब क्योंकि पहले एक ही थी तो अब जब अलग कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें लद्दाख को भी हमने देनी और कुछ अपने पास भी रखनी है, तो एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी होगा ये शेयर हो जाएंगी दोनों के बीच में। इश्यूज रिलेटेड टू जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, अब जो भी नदियाँ लद्दाख से बहते हुए जम्मू एंड कश्मीर की तरफ आती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हमने कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस मैटर पर भी क्या होगी, एडवाइजरी कमेटी सेटअप कर सकते हैं सेंटर। इश्यूज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अब पहले एक ही स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था तो इसके रिगार्डिंग भी कोई इशू होगा उस पर भी एडवाइजरी कमेटी सेटअप हो सकती है। ये जो कमेटी सेटअप की जाएंगी इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 6 मंथ्स, किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो इस पे 30 डेज के अंदर अंदर एक्ट करना चाहिए। कौन, गवर्नर साहब। अब है एक्सटेंट ऑफ लॉज, जो स्केड्यूल लिस्ट है 106 जो सेंट्रल लॉज है अब वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल होंगे और लद्दाख पर एप्लीकेबल होंगे जो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसमें क्या होगा, कौन कौन से एक्ट होंगे, आधार एक्ट जो 2016 में लेके आया गया था, आईपीसी एक्ट 1860 का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स जो पहले जेएनके में एप्लीकेबल नहीं थे अब वो जेएनके में एप्लीकेबल होंगे। फर्दर क्या क्या रिपील हो गया, 153 स्टेट के लॉज जो है वो रिपील हो गए। कितने नए लॉ अप्लाई होंगे, 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे और 153 स्टेट के लॉज जो हैं वो रिपील हो चुके हैं। इसके साथ साथ 166 स्टेट के लॉज जो हैं वो अभी भी फोर्स में रहेंगे। तो आप ये याद रख लो कितने एप्लीकेबल होंगे, कितने रिपील हो गए, कितने स्टेट के लॉज जो हैं अभी भी फोर्स में रहेंगे, और 7 लॉज विल बी एप्लीकेबल विद अमेंडमेंट्स। 7 लॉज ऐसे हैं जिनको हम एप्लीकेबल करेंगे लेकिन अमेंडमेंट के साथ, उसमें कुछ चेंजेस लाई जाएंगी। ये जो अमेंडमेंट होंगे इसमें लिफ्टिंग ऑफ प्रोहिबिशन ऑन लीज ऑफ लैंड टू पर्सन्स हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इंक्लूड होगा। मतलब कि अमेंडमेंट जो हमने करनी है वो कौन से लॉज में करनी है, जो पहले स्पेशल स्टेटस के अंदर बाहर का कोई पर्सन लैंड प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, उस चीज़ को अब अमेंड किया जाएगा। अब बाहर के लोग यहाँ पर खरीद पाएंगे विद सर्टेन रिजर्वेशंस जो गवर्नर ने बता दी थी। अभी तक जब से यूटी बनी है सिर्फ 2 लोगों ने ही यहाँ पर एसेट खरीदे हैं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन 2019 पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करता है टू चेंज द नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट या यूटी, कि आप किसी भी स्टेट या यूटी का नाम, एरिया वगैरह चेंज कर सकते हो। आर्टिकल 239A, आर्टिकल 3A, आर्टिकल 3, आर्टिकल 239। तो मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ाया है तो पहले ही यहाँ पर मैंने आपको बताए थे 1 से 4 आर्टिकल पार्ट 1 में जो आता है, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल 3 है वो बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है, ये पावर्स है कि वो नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट या यूटी चेंज कर सकते हैं। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी मेंबर्स सीट्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जेएनके which is mentioned in JNK reorganization bill 2019। तो कितनी सीट्स या कितने मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो होंगे जेएनके के जिनको इस एक्ट में मेंशन किया गया है, 107, 83, 114, 83, ये रिपीट हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 114। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, कितनी सीट्स जो है वो स्टिल वैकेंट है पीओके वाले एरिया के लिए, 22, 23, 24 या 25। इसका जो सही आंसर है वो है 24। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, कितनी सीट्स या मेंबर्स जो हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेंशन्ड है रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में, 87, 83, 107, 90। तो इसका जो सही आंसर है वो है 90। 5th क्वेश्चन है हमारे पास,
कौन नॉमिनेट करता है 2 वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में और ये कौन से सेक्शन में आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं नॉमिनेट अंडर सेक्शन 12, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं J&K के अंडर सेक्शन 15, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ J&K अंडर सेक्शन 17, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ J&K अंडर सेक्शन 12। इसका जो सही आंसर है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। ये तो आपको पता ही होगा, गवर्नर करते हैं, और सेक्शन भी याद रख लेना, सेक्शन 15 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। 6th क्वेश्चन हमारे पास है, जो सीट्स रिजर्व्ड है SC/ST के लिए वो कितनी है और कौन से वाले सेक्शन में बताई गई है? 1/3% of 107 under section 17, 1/4% of 83 under section 13, proportional to their population under section 14, 6, 33% under section 14। इसका जो सही आंसर है वो है ये, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनको सीट्स जो हैं वो रिजर्व कराई गई हैं। 7th क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को J&K के और कौन से आर्टिकल में आता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं अंडर आर्टिकल 239A, चीफ मिनिस्टर करते हैं अंडर आर्टिकल 239, प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 239, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों करते हैं अंडर आर्टिकल 239A। इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 239। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, किसने क्रिएट किया सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी? कौन क्रिएट कर सकता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी J&K की यूटी में और लद्दाख की यूटी में फॉर फाइनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका जो सही आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडवाइजरी कमेटीज को अपॉइंट कर सकती है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग आर नॉट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K एंड हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड और अभी राजेश बिंदल, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस पंकज मित्तल, लैंड ओनली गीता मित्तल, पुलिस एंड लैंड मनोज सिन्हा। इसका जो सही आंसर है वो है बी। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस में J&K की यूटी लॉज नहीं बना सकती है और अभी के चीफ जस्टिस है पंकज मित्तल। अगले क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कितनी जो है वो लद्दाख के लिए है? तो लद्दाख के लिए कितनी है? 1, 2, 3 या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 जो सीट है अब वो लद्दाख को हमने दी है, लोकसभा सीट। When did the act receive the president assent? प्रेसिडेंट की असेंट इस एक्ट को कब मिली थी? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। 8 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 6 अगस्त, 7 अगस्त, ये भी 2019, ये भी 2019। इसका जो सही आंसर है वो है 9 अगस्त 2019। किसने इंट्रोड्यूस किया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राज्यसभा में ऑन 5 अगस्त 2019? डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। As per which section, while the former will have a legislative assembly, Ladakh will be administered by a lieutenant governor alone. तो जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली दी है और लद्दाख में कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर खाली रूल करेगा। ये कौन से सेक्शन में है? 13, 15, 14 या नन? इसका आंसर है सेक्शन 14। कितने सेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में मेंशन है? 101, 102, 103, नन? इसका जो आंसर है वो है 103। 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने स्केड्यूल हैं? 6, 5, 8, 14। इसका जो सही आंसर है वो है 5 स्केड्यूल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो यूटी होगी जम्मू एंड कश्मीर को, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे? आर्टिकल 239, 239A, 240, 238A। इसका जो आंसर है वो है 239A। कितने पार्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के? कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं? ये आपको याद रखना ही रखना है एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स बोला है तो कितने पार्ट्स हैं? 15, 14, 13 या 12? इसका आंसर है 14 पार्ट्स हैं टोटल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं ये मुझे बताओ।
आर्टिकल 239A ओरिजिनली फॉर्मुलेट करता है फॉर विच यूनियन टेरिटरी विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा ये आर्टिकल है जो पहले किसी और यूटी पर एप्लीकेबल था, अब ये जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी कौन से आर्टिकल में गवर्न होता है? आर्टिकल 239A। वैसे ही जो अब जम्मू कश्मीर भी 239A के अंदर एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन 10 है द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट एक्सेप्ट। किस किस को छोड़ के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लॉ बना सकती है? हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, नन। इसका जो आंसर है वो है सी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको आना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 नहीं एक्चुअली शायद 21 है। विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states are part of states। तो कौन सा आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो नई स्टेट बना सकते हैं, किसी टेरिटरी को सेपरेट करके, या दो से ज़्यादा स्टेट्स मिला के एक स्टेट बना सकते हैं? आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5, नन। इसका आंसर है आर्टिकल 3। बाय हाउ मनी वोट्स जो ये बिल है पास हुआ था लोकसभा में? 373, 370, 374, नन। द राइट आंसर इज 370 वोट्स। 13 क्वेश्चन है व्हाट डज इलेक्शन कमीशन मीन्स एज पर सेक्शन 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेक्शन 2 इलेक्शन कमीशन को कैसे डिफाइन करता है, इसका क्या मतलब है? तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सेक्शन 2 में बताया है वो है कि इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर द चेंजेस टू जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 विच रिजल्टेड इन अ मॉडिफिकेशन टू स्टेट्स। तो ये कौन सा लॉ है? रिक्रूटमेंट एक्ट है, डोमिसाइल लॉज है, सर्विस लॉज है, या नन है? इसका जो आंसर है ये है डोमिसाइल्स लॉ। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ा था। क्वेश्चन 15 है हु विल बी एलिजिबल फॉर अ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन एलिजिबल होगा? ए पार्ट है रिजाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, अगर वो 15 ईयर्स तक रहा हो। माइग्रेंट्स जो है अगर वो रजिस्टर्ड है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के द्वारा, अगर उसने 7 साल यहाँ पर पढ़ाई की है और क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन यहाँ पर दिए हैं, तो या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एलिजिबल होंगे डोमिसाइल के लिए। रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 का एनविसेज द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इज 107 इन द जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कितनी सीट्स वैकेंट है पीओके के लिए? तो ये हैं 24 सीट्स, ये हमें पता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है विमेंस को? 1, 2, 2, 4। इसका जो आंसर है ये है 2, ये भी 2 है तो सेम ही हो गया, बी एंड सी। क्वेश्चन 18 व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ members in the assembly? Not more than 15, not more than 12, will not more than 10, not more than 20। इसका आंसर है will not be more than 10 of the total members of the assembly। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सा सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एबॉलिश करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो जम्मू लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो जम्मू एंड कश्मीर में पहले थी? 58(2), 57(1), 57(2), 59। द राइट आंसर इज 57(1)। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पार्ट 8 सेक्शन 75 कहता है देयर शैल बी 2 सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर बोथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि एक ही है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये सही स्टेटमेंट है। देयर शैल बी सेपरेट हाई कोर्ट फॉर JNK एंड लद्दाख विच विल बी अटैच टू दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, कॉमन हाई कोर्ट है दोनों के लिए। एज पर सेक्शन 79(1) हु शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? ये लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ जस्टिस या होम मिनिस्टर। द राइट आंसर इज LG जो है ये अपॉइंट करते हैं। विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंटेन करता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल्स? कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 11, पार्ट 13 सेक्शन 88 to 93, पार्ट 12 नन। इसका जो आंसर है ये है पार्ट 13 सेक्शन 88 to 93। हाउ मेनी लॉज जो है सेंट्रल लिस्ट के ये एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर, यूटी में और लद्दाख में?
105, 25, 106 नन। इसका जो आंसर है ये है 106 लॉज जो हैं ये एप्लीकेबल होंगे। कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है डोमिसाइल रिजर्वेशन फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्ट कैरिंग अ पे स्केल नॉट मोर देन लेवल 4 अंडर द यूटी ऑफ JNK? कौन सा सेक्शन है? 4, 5A, 6 नन। इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 5A। 106 लॉ सेंट्रल लिस्ट के एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में। विच इज नॉट आउट ऑफ दीज लॉज, इनमें से कौन सा लॉज नहीं है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंडियन पीनल, आधार कार्ड, जम्मू एंड कश्मीर एग्रीगेशन। तो ई जो है ये इसमें नहीं आता है, बाकी ये सारे लॉज जो हैं ये एप्लीकेबल होंगे इन 106 लॉज में से। कौन सा सेक्शन कहता है दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे देयर शैल बी फॉर्म्ड अ यूनियन टेरिटरी नोन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो कब बनाई गई, कौन सा सेक्शन में मेंशन्ड है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। सेक्शन 3 में बताया जाता है कि अब हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को बना रहे हैं। विच सेक्शन कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी को हम बना रहे हैं? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। तो ये सेक्शन 4 में आता है JNK और सेक्शन 3 में आता है लद्दाख। There shall be an administrator appointed under which article of Constitution of India for the UT of JNK and shall be designated as LG of the said union territory? तो LG को अपॉइंट करना है UTs में, ये कौन सा सेक्शन कहता है? 239A, 239, 238 नन। द राइट आंसर इज 239। ऑन अक्टूबर 31 जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑनरशिप टू द ऑक्यूपेंट एक्ट 2001 नल एंड वॉइड। इसको, ये जो एक्ट था JNK में, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। ये जो लॉ है which had proposed to transfer ownership of land to its occupants for a fee determined by the government, इस एक्ट को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? बड़ा ही फेमस एक्ट है, बड़ा न्यूज में था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रोशनी एक्ट, लैंड ऑक्यूपेंट्स एक्ट, नन। इसको कहा जाता है रोशनी एक्ट। ठीक है, इसमें कुछ लैंड वगैरह था जो गवर्नमेंट ने एक टाइम पर कॉमन सिटीजन्स को, जम्मू एंड कश्मीर के कॉमन सिटीजन को दिया था और बहुत कम कीमत में दिया था। तो ये थे 30 MCQs। 30 से ज़्यादा था, 10 मैंने पहले डिस्कस किए, 30 मैंने अभी डिस्कस किए। टोटल हमने 40 MCQs डिस्कस किए इसमें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।